क्लर्क और क्रिएटर्स, इन दो शब्दों में क्या फ़र्क है? एक क्लर्क वो होता है जो बने बनाए नियमों पर चलता है, जो फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर खिसकाता है और जो ऊपर से मिले आदेशों पर कभी सवाल नहीं उठाता है। दूसरी तरफ एक क्रिएटर वो होता है जो सवाल पूछता है, जो पुरानी फाइलों को फाड़कर नए रास्ते बनाता है और नए इनोवेशन से दुनिया बदलता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, लेकिन कड़वा सच यह है कि हमारी एक करोड़ों की युवा फौज क्रिएटर्स नहीं बल्कि क्लर्क बनने की अंधी रेस में दौड़ रही है। क्यों? इसका जवाब आज से करीब 190-200 साल पहले सन 1835 में लिखा गया था। वो डेट थी 2 फरवरी सन 1835। ब्रिटिश राज के एक अधिकारी थॉमस बमिंगटन मैकाले ने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखा। मैकाले का विजन साफ था। अंग्रेजों को भारत पर राज करने के लिए एक ऐसी फौज चाहिए थी जो खून और रंग से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन अपनी सोच और आदतों से अंग्रेजों की गुलाम हो। उन्हें लीडर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें ऐसे बाबू और क्लर्क्स चाहिए थे जो बिना दिमाग लगाए अपने आदेशों का पालन करें। आज 2026 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम आज भी मैकाले का वही 200 साल पुराना सॉफ्टवेयर अपने एजुकेशन सिस्टम में चला रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाता है, सोचना नहीं। इस क्लर्क माइंडसेट का सबसे बड़ा सबूत है ये आंकड़े। जब 2019 में रेलवे ने ग्रुप डी और एनटीपीसी की 35,000 वैकेंसी निकाली थी, तो क्या आप जानते हैं कितने युवाओं ने फॉर्म भरा होगा? शायद आपको पता होगा, 1,25,00,000। अगर चपरासी के 100 पदों की भर्ती आती है तो उसमें भी 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिनमें से हजारों एमबीए, बीटेक और पीएचडी होल्डर्स होते हैं। जरा सोचिए, एक युवा जिसने इंजीनियरिंग की, जिसने साइंस पढ़ी, वो किसी दफ्तर में चाय पिलाने या फाइलें बांधने की नौकरी क्यों करना चाहता है? इसका जवाब है द इल्यूजन ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज ने रिस्क लेने को एक पाप बना दिया है। बचपन से एक मिडिल क्लास बच्चे के दिमाग में यह फीड किया जाता है कि बेटा कोई भी छोटी मोटी सरकारी नौकरी पकड़ लो, लाइफ सेट है। लेकिन इस लाइफ सेट होने के भ्रम में भारत का युवा अपनी जवानी के सबसे क्रिएटिव 5 से 7 साल एक 10 बाई 10 के सीलन वाली कमरे में बर्बाद कर देता है। वो लूसेंट रटता है, वो इतिहास की तारीखें याद करता है, वो हर रोज खराब टिफिन का बेस्वाद खाना खाता है और एक दिन उसका पेपर लीक हो जाता है। जब हमारा युवा एक कमरे में बंद होकर 5 साल पुरानी किताबें रटता रटता रहता है, जब दुनिया क्या कर रही है, जब हमारा युवा एक कमरे में बंद होकर 5 साल पुरानी किताबें रट रहा होता है, तब दुनिया क्या कर रही होती है? आइए डाटा देखते हैं। आइए डाटा देखते हैं। एक क्रिएटर या इनोवेटर देश की पहचान होती है। उसके पेटेंट्स पेटेंट्स मतलब कोई नई खोज, नई टेक्नोलॉजी, नया आइडिया रजिस्टर करना होता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा के अनुसार चीन हर साल लगभग 15 से 16 लाख पेटेंट फाइल करता है। वहीं अमेरिका हर साल लगभग 6 लाख पेटेंट फाइल करता है। और भारत, इतनी बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद हम मुश्किल से 80 से 90 हज़ार पेटेंट तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन और अमेरिका का युवा फैक्ट्रियों, लैब और गैराज में बैठकर नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, और हमारा युवा प्रयागराज और मुखर्जी नगर में बैठकर यह रट रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई।
और जो युवा सरकारी नौकरी की इस रेस हार कर प्राइवेट सेक्टर में आता है तो उसकी सच्चाई और भी भयानक है। स्किल इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स नौकरी पाने के लायक ही नहीं है। इंडस्ट्री को आज कोडिंग चाहिए, एआई को समझने वाला चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट्स का ज्ञान चाहिए। इंडस्ट्री पूछती है आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे युवा का जवाब होता है मुझे भारत के सारे आर्टिकल्स मुंह जुबानी याद है। यह एक मिसमैच है। हम 21वीं सदी के बाजार में 19वीं सदी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इस सरकारी ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए? इसका एक ही रास्ता है, क्लर्क माइंडसेट को छोड़कर क्रिएटर माइंडसेट अपनाना। क्रिएटर का मतलब सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना नहीं होता है। क्रिएटर का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप अपने आसपास देखें तो हर समस्या एक बिजनेस का आइडिया है। उदाहरण के लिए हर साल लाखों छात्र पढ़ाई के लिए नए शहरों में जाते हैं। उन्हें सही रूम ढूंढने में पसीने छूट जाते हैं और महीनों तक सही टिफिन सर्विस नहीं मिलती है। अगर कोई युवा सरकारी बाबू बनने का इंतजार करने के बजाय कोडिंग सीखकर एक ऐस कोडिंग सीखकर एक ऐसा ऐप बना दे जो छात्रों को मंथली सब्सक्रिप्शन पर अच्छे रूम्स और टिफिन सर्विस से जोड़ सके, तो वो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं बनेगा, वो सैकड़ों लोगों को रोजगार भी देगा। आज पैसा और पावर फाइलों में नहीं बल्कि स्किल्स में है। आज आपके पास इंटरनेट है, आप घर बैठे स्टॉक मार्केट की टेक्निकल्स एनालिसिस सीख सकते हैं कि एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज और एनिमेशंस बना सकते हैं। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। जब आप इंटरनेट पर कोई नया हुनर सीखते हैं तो आप सिर्फ भारत के नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के हिस्सेदार बन जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपकी डिग्री नहीं देखता है, आपका पोर्टफोलियो भी नहीं देखता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर आपकी डिग्री नहीं देखता है, आपका पोर्टफोलियो देखता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई में देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या आप सिर्फ दहेज और रिश्तेदारों के सामने रुतबे के लिए अपनी जवानी के सबसे कीमती साल दांव पर लगा रहे हैं? अगर 2 से 3 साल में सफलता नहीं मिल रही तो इस संक कॉस्ट फैलेसी से बाहर निकलिए। मैकाले ने हमें 200 साल पहले क्लर्क बनाया था। मैकाले ने हमें 200 साल पहले क्लर्क बनाया था, लेकिन आज 2026 में इंटरनेट के युग में क्लर्क बने रहना हमारी अपनी चॉइस है। अपने अंदर के क्रिएटर को जगाइए, प्रॉब्लम खोजना बंद कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाला भारत क्लर्कों से नहीं, क्रिएटर्स और इनोवेटर्स से चलेगा। या जय हिंद।